सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। इज प्रोड्यूस्ड। देखो बिजली बनाने का तरीका सिंपल है। टरबाइन को घुमाना है, इससे बिजली बनती है। अब इसको रोटेशन करवाने के लिए हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं। हाइड्रो, कोल बेस्ड, न्यूक्लियर, सबके अंदर प्रिंसिपल है वो सेम ही है, हमें टरबाइन घुमाना है उससे बिजली बनेगी। टॉपिक आज हम इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डिस्कस करेंगे। बट एक बार मैं पहले उससे पहले आपको ब्रीफ बैकग्राउंड समझा देता हूँ सो दैट आपको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में लिख देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ओके। तो टरबाइन को घुमाना है उससे बिजली बनेगी। ठीक है, अब घुमाने के लिए हम जो एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हैं, लेट्स से हम हाइड्रो पावर बना रहे हैं। हाइड्रो पावर में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पानी से टरबाइन को घुमा रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद में कोल के अंदर वही वापस एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, टरबाइन को घुमा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। न्यूक्लियर के अंदर भी हम सेम चीज यूज करने वाले हैं। यानी कि कहने का सिंपल मतलब ये है कि न्यूक्लियर से हम एनर्जी जनरेट करेंगे, उससे टरबाइन घुमाएंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे दो छोटे छोटे चीजें हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिया के अगर रिजर्व की बात करें तो हमारे पास यूरेनियम है, उसके लिमिटेड रिजर्व है। बट हमारे पास थोरियम है। थोरियम है रफली 1/4 ऑफ वर्ल्ड। कहाँ पे मिलता है थोरियम? इन मोनाजाइट सैंड। ठीक, दो चीजें हैं, यूरेनियम और थोरियम। ओके, अब आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। कैन एनीवन एक्सप्लेन कि हमने 3 स्टेज प्रोग्राम क्यों किया, मतलब हम डायरेक्टली थोरियम को क्यों नहीं यूज कर सकते? व्हाट इज द बिगेस्ट इश्यू? ये हम यूज करने वाले हैं एज ए फ्यूल। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? दो टर्म्स होती हैं, फिसल वर्सेस फर्टाइल। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिसल वर्सेस फर्टाइल, तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी समझने। इट्स ओके राहुल। कन्वर्ट करना है, ओके। कन्वर्ट क्यों करना है मेरे को अगर वो पूछना हो तो, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यूरेनियम? मतलब थोरियम को कन्वर्ट क्यों करना, व्हाई कांट वी डायरेक्टली यूज इट? व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई वी नीड टू एनरिच इट? कुछ तो होगा, थोड़ा सिंपल करके समझते हैं। इट्स ओके अगर आपने पहले से आपको नहीं आइडिया है। देखो, फिसल का मतलब क्या है? इट कैन स्टार्ट ए चेन रिएक्शन। इसको मैं प्रॉपरली लिख देता हूं। हाँ, कोई भी अगर फिसल मटेरियल है वो इट कैन स्टार्ट चेन रिएक्शन। ठीक है, फर्टाइल का मतलब है ये अपने आप से चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता है। इसको ऐसे समझते हैं,
आपके पास एक माचिस का डिब्बा है, मैच बॉक्स, है ना। अब माचिस के डिब्बे के साथ में अच्छी चीज क्या है कि आप किसी एक माचिस को अगर जलाएंगे और पूरे को एक साथ रखेंगे तो बाकी जो माचिस हैं वो भी जलने लग जाएंगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है फिसल का, मतलब चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, एक से दो, दो से चार, चार से एंड सो ऑन। दूसरा है फर्टाइल। अब यूजुअली जैसे हम फर्टाइल सोइल की बात करते हैं या फर्टिलिटी की बात करते हैं, इसका मतलब है कि डायरेक्टली ये फिसल नहीं है, डायरेक्टली इट कैन नॉट स्टार्ट अ चेन रिएक्शन, इट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू फिसल। ये चीज ध्यान में रखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू फिसल। कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए ट्रक विद न्यूट्रॉन। देखो अभी तक मैंने सिर्फ दो चीजें बताई है। ए, आ, हम बिजली कैसे बनाते हैं, तो बिजली बनाने के लिए हम टरबाइन को घुमाते हैं, टरबाइन घुमा घुमा के हम बिजली बनाते हैं। टरबाइन को घुमाने के लिए हम अलग अलग एनर्जी सोर्सेज यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का मतलब क्या है, पानी से हम टरबाइन घुमा रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। कोल बेस्ड पावर प्लांट का मतलब क्या है कि कोयले से हम टरबाइन घुमा रहे हैं और बिजली बना रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल है वो हम यूज करके टरबाइन घुमा रहे हैं और बिजली बना रहे हैं। दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूं यूरेनियम और थोरियम की, तो हमारे पास लिमिटेड यूरेनियम रिजर्व है। लगभग ग्लोबली जो दुनिया का जो प्रोडक्शन है उसका रफली 1 to 2%। बट हमारे पास सफिशिएंट थोरियम रिजर्व है, लगभग 25% ऑफ द वर्ल्ड। दो बात हुई। तीसरी बात मैंने यहाँ पे की है, फिसल वर्सेस फर्टाइल। फिसल का मतलब क्या है कि जो चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सके, ठीक है, इसको हम एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर सकते हैं क्योंकि ये चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है। ठीक। दूसरा है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब है ये डायरेक्टली चेन रिएक्शन नहीं स्टार्ट कर सकता, पहले हमें इसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि इसका भी एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सके। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली इसको किसी न्यूट्रॉन से स्ट्रक करते हैं सो दैट इट इज कन्वर्टेड। बिल्कुल बेसिक है, मतलब टेक्निकली मैं जानबूझ के उसको लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। ठीक, ओके, ये बात हुई। अब अगर मैं इसको फर्टाइल, इस मैच बॉक्स वाले एग्जांपल की ही बात करूं तो इसको ऐसे समझेंगे, ये वेट मैच बॉक्स है। अगर आपका माचिस का डिब्बा है, अगर वो वेट हो रखा है, पानी में गिर गया है, बारिश की वजह से भीग गया, तो फिर वो जलेगा नहीं। तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको सुखाना पड़ेगा, फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्टाइल वाले को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फिसल में कन्वर्ट करेंगे और फिर फिसल को हम यूज करेंगे एज ए फ्यूल। ठीक, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं वेट मैच बॉक्स। ठीक, ये तो बात हुई। अब एक बार यूरेनियम और थोरियम की भी बात कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा क्या है, कौन सा फर्टाइल है, कौन सा फिसल है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं नेचुरल यूरेनियम की बात करूं, अगर आपको ये वाला एस्पेक्ट समझ में आ जाएगा तो फिर थ्री स्टेज वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेचुरल यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम में बेसिकली यूरेनियम 235 है और यूरेनियम 238 है। ये वाला है फिसल और ये वाला है फर्टाइल। अब फर्टाइल को हम डायरेक्टली एज ए फ्यूल नहीं यूज करेंगे क्योंकि उससे चेन रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग विच इज फिसल। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए, फिसल बनाने के लिए, यूरेनियम 239 या फिर नहीं, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम Pu 239।
ये है फिसल। ठीक, अब इधर बात करते हैं थोरियम की। थोरियम के साथ प्रॉब्लम क्या है? TH232। थोरियम क्या है? फर्टाइल है, सॉरी, हाँ फर्टाइल। ओके, अब फर्टाइल है तो हमें अगर चेन रिएक्शन शुरू करनी है तो उसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, कन्वर्जन वाले प्रोसेस को नाम दे देते हैं ट्रांसम्यूटेशन, है ना। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे U233 और ये है फिसल। दो टर्म्स मैंने यूज की हैं अभी तक, एक है फर्टाइल, एक है फिसल। फिसल का सिर्फ इतना मतलब समझो कि उसको ऐसे समझते हैं, फिसल गया मतलब आप एक थोड़ा सा आपकी मेमोरी के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। कोई माउंटेन की चोटी पर से फिसलेगा तो होगा क्या? गिरता जाएगा, एक काइंड ऑफ रोलिंग मोशन बन जाएगा, चेन रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे। तो जो फिसल है उससे चेन रिएक्शन बनेगा, तो उसको हम एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर सकते हैं। जो फर्टाइल है डायरेक्टली उससे चेन रिएक्शन नहीं बनेगा, पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जो नेचुरल यूरेनियम है उसमें दोनों एस्पेक्ट है, 235 भी है, 238 भी है। प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं नेचुरल यूरेनियम की बात करता हूं तो 99% पार्ट है, ये वाला पार्ट है, 238 वाला पार्ट है। मतलब डायरेक्टली हम इसको एज ए फ्यूल यूज नहीं कर सकते हैं, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हमें चेन रिएक्शन चाहिए होगी तो। जहां पर भी फिसल है इसका मतलब है मैं चाह रहा हूं कि उसको मैं एज ए चेन रिएक्शन बनाने के लिए यूज करूं। इज इट क्लियर? अब हम थोरियम को यूज करना चाहते हैं एज ए न्यूक्लियर फ्यूल, तो हमें पहले थोरियम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? किसी एक फिसल फॉर्म में, और वो है यूरेनियम 233। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क, किसी भी टाइप का डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क। मैं कोई भी उसमें जानबूझ के हैवी टर्म नहीं यूज कर रहा हूँ, आई एम जस्ट यूजिंग वेरी सिंपल टर्म्स, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो उसमें। चले आगे, यहां तक अगर सबको क्लियर है तो। ओके, ठीक है, मेरे को तीन चीज बताओगे, थोड़ा सा जल्दी करके बताओगे लेकिन। फिसल का मतलब क्या है? फर्टाइल का मतलब क्या है? यूरेनियम में, नेचुरल यूरेनियम में कौन सा है, फिसल है या फर्टाइल है? थोरियम में कौन सा है, फिसल है या फर्टाइल है? हाँ, फिसल कौन सा है, मतलब बेसिकली फिसल वाले का काम क्या है, फर्टाइल वाले का काम क्या है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं? कोई तो उसमें उसमें भी एस्पेक्ट होगा ना। फिसल वाले का बेसिक ध्यान रखो कि इससे चेन स्टार्ट होगा, इससे नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू फिसल। ठीक, अब इसमें फिसल कौन सा है, U235। फर्टाइल कौन सा है, U238। प्रॉब्लम क्या है कि 99% ये वाला पार्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू Pu239 प्लूटोनियम। थोरियम किस टाइप का है? थोरियम है फर्टाइल, उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करेंगे हम उसको? यूरेनियम 233। यूरेनियम 233 किस टाइप का है, फिसल है। हाँ,
ओके, यहां तक चीज क्लियर है? अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको टेक्निकली 3 स्टेज प्रोग्राम है वो भी समझ में आ गया है। बस उसके बारे में थोड़ा थोड़ा नुआंसेस और देखना है हमें। इज इट क्लियर? हम्म। ओके,